गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में चल रही मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, सीएम योगी, सीएम धामी सहित कई मंत्री बैठक में शामिल। सीमांत क्षेत्र से पलायन और उसके निदान के एजेंडे पर हो रही चर्चा। उत्तराखंड के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज करीब 1.5 घंटे तक प्रदेश भाजपा कार्यालय में रहेंगे। शाह मुख्यमंत्री समेत प्रांतीय पदाधिकारियों संग करेंगे बैठक। आज से 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे सीएम योगी केदारनाथ भी जाएंगे। कल बद्रीनाथ में करेंगे दर्शन। हल्द्वानी में बर्थडे केक के लिए हुआ बवाल, 2 समुदायों में हुई मारपीट, जमकर चले ईंट पत्थर, पुलिस कर रही जांच। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम में स्वामी राजराजेश्वर आश्रम से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। उसके बाद बजरंग दल की शौर्य जागरण यात्रा के समापन कार्यक्रम में शिरकत की और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बता दें, 19 सितंबर से बद्रीनाथ धाम से शुरू हुई शौर्य जागरण यात्रा प्रदेश के कई इलाकों का भ्रमण करते हुए हरिद्वार में समाप्त हुई। लगभग काम पूरा हो गया है, उनका संकलन भी कंप्लीट हो गया है। अब जल्द से जल्द जब भी हमको वो प्राप्त हो जाएगा तो हम जो विधि सम्मत जितनी कार्रवाइयाँ होती हैं, जितने भी उसके प्रावधान हैं, उन सभी को करते हुए आगे बढ़ेंगे और लागू करने की। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी से आप कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है, जिस वजह से आपके कार्यकर्ता हरिद्वार के चंद्राचाय चौक पर इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। साथ ही कार्यकर्ताओं ने सरकार पर ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करते हुए विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप भी लगाया। प्रदर्शन कर रहे आप कार्यकर्ताओं का कहना है कि सांसद संजय सिंह मोदी सरकार के खिलाफ मुखरता से बयान दे रहे थे, इसलिए सरकार ने ईडी का दुरुपयोग करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आम आदमी पार्टी इससे डरने वाली नहीं है। आने वाले चुनावों में जनता भाजपा सरकार को जवाब देगी। दिल्ली नगर निगम में, कर्नाटक में जो करारी हार मिली है, उससे ये बुरी तरह घबरा गए हैं और 2024 में इन्हें पता है कि अब हमारा शासन नहीं रहेगा, मोदी के नाम पे कोई वोट नहीं मिलने वाला। इसीलिए इन्होंने क्या किया है, विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के ये जेल में डालने का काम कर रहे हैं। इनके पास कोई और चारा नहीं है। और संजय सिंह जिन्हें इन्हें जो है खुलेआम चुनौती दी और उस चुनौती से घबरा कर इन्होंने जो है उनको उनके ईडी सीबीआई, क्योंकि सरकारी एजेंसियां अब सरकारी एजेंसियां नहीं रही हैं, अब ये मोदी जी के हाथ की कठपुतली बन चुकी हैं और उसका ये दुरुपयोग कर रहे हैं। इसी के इन्होंने जो है संजय सिंह जी को जेल में डालने का काम। 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ धाम में एक बार फिर से यात्रा अपने चरम पर चल रही है, जहां प्रतिदिन 20,000 से अधिक यात्री केदारनाथ धाम के दर्शन करने पहुंच रहे हैं, जिससे धाम में अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। यात्री सुबह 4 बजे से 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगाकर दर्शन करने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन यात्रियों की संख्या अधिक होने से बाहर से ही दर्शन करके संतुष्ट होना पड़ रहा है। वहीं मंदिर समिति के द्वारा वीआईपी दर्शन के बहाने 2100 रुपए की रसीद काटकर दर्शन करवाए जा रहे हैं, जिसके कारण सुबह से लाइन में लगे लोगों को दर्शन नहीं मिल पा रहे हैं। केवल अमीर आदमी ही केदारनाथ में दर्शन कर पा रहे हैं, जिससे आम श्रद्धालुओं में मायूसी देखने को मिल रही है। पीएम मोदी के इस हफ्ते प्रस्तावित लोहाघाट दौरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस दौरान नगर में एनएच किनारे किए अतिक्रमण को हटाने के लिए एसडीएम रिंकू बिष्ट ने कार्रवाई की, जिसमें एसडीएम ने टैक्सी स्टैंड में लोगों को और से किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चढ़ा दिया। इसके अलावा एसडीएम ने एनएच किनारे जिन व्यापारियों ने दुकानों की झापों को आगे बढ़ाया है, उन्हें तुरंत हटाने के निर्देश दिए। वहीं निर्देश न मानने पर अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाने की चेतावनी दी। इस दौरान एसडीएम रिंकू बिष्ट ने कहा कि अब किसी भी कीमत पर अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उधम सिंह नगर के खटीमा में धान खरीद शुरू न होने से किसानों में आक्रोश है, जिसके चलते किसानों ने तहसील कार्यालय का घेराव किया। वहीं किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष गुरसेवक सिंह ने कहा कि हर साल किसानों का शोषण होता चला रहा और इस वर्ष भी तोल न होने के कारण किसान परेशान है। यदि उनकी अपील नहीं सुनी गई तो तहसील और हाईवे का भी घेराव किया जाएगा। पिछले सालों की तरह कच्चा आटे की खरीद होती है, इस साल भी शुरू करवाई जाए। बहुत समय हो गया है, 6 तारीख तक कच्चा आटे की तोल शुरू नहीं हुई है। उनका धान नमी वाला है, बैगेंडों में तोल नहीं सकता, इसे कच्चा आटे के थ्रू तुलवाया जाए। जो भी कच्चा आटे मिलर से इनके आवेदन हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, जब तक इनके आवेदन नहीं आ पाते हम इस संबंध में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी धान फूटना होता है सब मिलर्स में फूटना होता है। आज लगभग 12-13 ट्राली आई थी, वो इन्होंने सेंटरों पर भेजी है और कल परसों की छुट्टी है। अब सोमवार को जो है किसान जो है भारी संख्या में हमने किसानों से अपील की है कि अपना धान कटवा कर मंडी में पहुँचें और शासन प्रशासन से हमारी यही गुजारिश होगी कि हमें धरने पर ना बैठना पड़े और जैसे ही किसान आए उनकी तोल आप शुरू करें। जो किसान धान तुलवा के अपने अपने घरों में जाए और अगली खेती की तैयारी करें। हमारे यहाँ हमारे द्वारा सभी सेंटर्स की जांच की गई है और किसानों को धान से उनके संबंधित जो गांव के सेंटर्स हैं उनके तुलवाने के लिए भेज दिया गया है। तो फिलहाल मामला अभी कुछ भी नहीं है। हमारे धान के सभी खरीद क्रय के सुचारू रूप से स्टार्ट हो गए हैं, चल रहा है। इसके बारे में किसानों से बातचीत की जाएगी, उनको मामले को बताया गया कि ये ऐसा मामला है, तो उन्होंने समझा और हमारे सहयोग कर रहे किसान, हम भी उनके साथ हैं। बागेश्वर के विद्यालयों में पढ़ने वाली बच्चियां मानसिक बीमारियों से जूझ रही है। स्कूलों में बच्चियां चीख रही है, चिल्ला रही है। जानकारों के अनुसार इस तरह के मानसिक रोग को हिस्टीरिया कहा जाता है। जिले में मानसिक बीमारियों का डॉक्टर नहीं होने से ग्रामीण अभिभावक और शिक्षक हताश और परेशान है। प्रशासन और विद्यालय भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर बच्चियों को परिजनों को सौंप देते हैं। ऐसे में परिजन बच्चियों को लेकर दर दर भटक रहे हैं, कभी किसी प्राइवेट अस्पताल में तो कभी किसी तांत्रिक के पास लेकर पहुंच रहे हैं। इलाज के नाम पर अभिभावकों से लूट खसोट का धंधा भी चल रहा है। ऐसे में इन बच्चियों की हालत वाकई चिंता का विषय है। बच्चे 3 बालिकाएं हैं जो कल भी इनको थोड़ी बहुत ऐसी चिल्लाने का कर रहे थे, तो फिर हमने इनके अभिभावक बुलाए, फिर बालिकाओं को लेके घर गए हूँ और आज भी इनके साथ वही रहा करीब 12 बजे के आसपास। तो मेडिकल टीम आई वहाँ पे और फिर मेडिकल टीम इनको लेकर के बागेश्वर हॉस्पिटल आई है एम्बुलेंस के जरिए। स्कूल है, वहाँ पे कुछ बच्चे एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो उनको वहाँ जांच के लिए लोकल डॉक्टर को भेजा गया था। तो उसके बाद जो हमारे हॉस्पिटल में आए 3 लड़कियाँ आई थी शाम को, जो कि एबनॉर्मल बिहेवियर कर रही थी, चिल्ला रही थी। तो मैं यहाँ पे फिजिशियन की तरह काम करता हूँ, डॉक्टर वैसा। तो हमने उनको एग्जामिन किया है, जनरल एग्जामिनेशन करा, तो उनका बीपी, पल्स, जो भी वाइटल्स होते हैं और जो भी ब्लड टेस्ट होते हैं वो सारे हमारे यहाँ नॉर्मल आए हैं। 1 दिन के लिए हमने उनको एडमिट रखा अपने पास ऑब्जर्वेशन में। तो हमारे उसमें से बच्चे ठीक ही रहे हमारे पास जितना भी रहा, और इसमें एब्नॉर्मलिटी आई है। तो सुबह हमने उनको एक जो दवाई होती है वो दवाई लिख के और उनकी जाँचें करवा के सब नॉर्मल आई थी। उनको हमने डिस्चार्ज करा है और हमने उनके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता को ये बता दिया है कि आगे एक बार मानसिक वाले जो डॉक्टर्स होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, उनको एक बार दिखा। टिहरी के सरदार सिंह राजकीय इंटर कॉलेज नैनबाग में 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस दौरान शीतकालीन मिनी ब्लॉक स्तरीय क्रीडा प्रतियोगिता रायका नैनबाग के खेल मैदान में मार्च पास व ध्वजारोहण भी किया गया, जहां कबड्डी, दौड़, सुलेख, कविता, सांस्कृतिक आदि प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया। लोगों ने यहाँ पे ब्लॉक स्तर पर प्रतिभाग किया है। हम सब ने दौड़ अथवा कबड्डी, खो खो और खेलों में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया है। अथवा जो हमारी इस बार कुछ कमियाँ रहेगी, उन कमियों को हम अगली बार अपने अंदर परिवर्तन करेंगे। तथा हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि हम अपने जिले, डिस्ट्रिक्ट और अपने राज्य का नाम रोशन करें आगे जाके। विद्यालयों का उनको एक साथ हम संकुल स्तर पर एकत्रित करते हैं। न्याय पंचायत स्तर पे बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, बढ़ चढ़ के भाग लिया जैसे लेते थे, उसी तरह से इस समय भी खेल के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम, सुलेख प्रतियोगिता, एथलेटिक में दौड़, लंबी कूद,
इत्यादि बहुत सारी प्रतियोगिताएं जितनी हमारी शरदकालीन शीतकालीन में होनी थी उतनी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था और हमारे बच्चों ने बहुत उत्साह से इस प्रतियोगिता को संपन्न कराने में बहुत सहयोग दिया और जो प्रतिभागी इसमें विजयी हुए हैं उनको जिले में हमारे जौनपुर ब्लॉक की तरफ से प्रतिभा करेंगे। डोईवाला के भानियावाला के पावर लिफ्टिंग के खिलाड़ी साहिल कुरैशी ने एक बार फिर विदेशी धरती पर भारत का लोहा मनवाया है। हाल ही में कजाकिस्तान में संपन्न हुई एनपीए चैंपियनशिप में देश और राज्य के लिए गोल्ड जीतकर डोईवाला का नाम रोशन किया है और देश विदेश में पहचान बनाई है। जोशीमठ प्रखंड के हेलंग उर्गम भरकी मोटर मार्ग पर दुर्घटना हो गई जिसमें एक वाहन नीचे खाई में गिर गया। इस दौरान दुर्घटना में वाहन चालक की मौत हो गई तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहन को रेस्क्यू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोहाघाट के प्रसिद्ध अद्वैत आश्रम मायावती के प्रस्तावित दौरे की चल रही तैयारियों का जायजा लेने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत लोहाघाट पहुंचे। कमिश्नर रावत ने सबसे पहले पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए बन रहे हेलीपैड व सेफ हाउस का निरीक्षण किया और अधिकारियों से जानकारी ली। इसके बाद कमिश्नर रावत ने हेलीपैड से लेकर गलचोड़ा तक बन रही सड़क का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। उसके लिए की जो तैयारियां हैं वो अच्छी चल रही है। कल माननीय मुख्य सचिव महोदय ने भी समीक्षा सभी डिपार्टमेंट्स को जो इंस्ट्रक्शंस थे वो दिए गए। विशेषकर जो सड़क का हमारा काम है, हेलीपैड पे कुछ काम होने हैं, रास्ते में रंगाई पुताई के काम हैं, थर्मोप्लास्टिंग के काम, साफ सफाई है, इन पे काम चल रहा है। अभी हम अद्वैत आश्रम में आए हैं और यहाँ पे भी जो काम होने हैं वो सभी चल रहे हैं और जहाँ पे एक्स्ट्रा स्टाफ की आवश्यकता है तो मेरी ओर से इंस्ट्रक्शंस हैं कि मंडल स्तर पे जो भी अन्य अधिकारी हैं वो हम सप्लीमेंट कर देंगे और कहीं कोई दिक्कत आती है तो शासन भी इससे पूरा हमारा कोऑपरेशन मिल रहा है। लगातार हम लोग टच में। धान खरीद केंद्र पर तोल शुरू न किए जाने से नाराज किसानों ने खटीमा मंडी समिति गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू किया। मंडी समिति के रास्ते को बंद करने के लिए किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े किए। धरने पर बैठे किसानों का कहना था कि प्रशासनिक अधिकारियों ने धान खरीदी के लिए 5 तारीख तय की थी, लेकिन 6 तारीख हो चुकी है और अभी तक धान खरीदी शुरू नहीं हो पाई है। किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष गुरसेवक सिंह ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों के दिए समय अनुसार आज जब किसान अपना धान लेकर मंडी समिति पहुंचे तो पता चला कि अभी धान खरीदी शुरू नहीं की गई है, जिसके चलते आक्रोशित किसान मंडी समिति गेट पर ही धरने पर बैठ गए। जो यूपी से धान आ रहा है वो आने पौने में दाम में बिक रहा है। जो हमारे किसान यहाँ के हैं पर्टिकुलर इस जिले के, इस तहसील के, उनको भी चक्कर में रेट उनको भी कम मिल रहा है। इसलिए किसानों का 1600 और 1650 और 1500 और 1650 भी धान बिक रहा है। तो किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है। हम लोगों ने मजबूर होकर धरना प्रदर्शन किया है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम यहाँ से उठेंगे। तो किसान बड़े खुश थे। इस बार सरकार ने 143 रुपए का रेट भी बढ़ाया था, मगर ऐसा हुआ नहीं। अभी हमने 29 सितंबर को यहाँ ज्ञापन दिया था एसडीएम महोदय को कि 1 अक्टूबर से तोल शुरू करवाओ। उसके तुरंत 2 दिन बाद उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। उसमें ये उन्होंने कहा था कि आप 5 तारीख तक रुक जाओ, 6 तारीख को हम तोल भी शुरू करवाएंगे और जितने क्रय केंद्र हैं वो भी शुरू हो जाएंगे 3 तारीख से। वजह से किसानों ने आज मजबूर होकर यहाँ पर धरना दिया है। आज किसान यहाँ मंडी पहुँचे हैं और उन्होंने अपनी कुछ मांगों को लेकर जो है मंडी गेट पर धरना दिया है। और जो वर्तमान समय का धरना है वो राइस मिलरों का, आरएफसी विभाग का और इनका किसानों का आपसी विवाद है और इसमें जो है बातचीत चल रही है प्रशासन स्तर पर और इसका समाधान होकर ये मेरे ख्याल से आज शाम तक इसका समाधान हो जाएगा। बाकी मंडी की ओर से जो व्यवस्था हमें करनी होती है हमने सभी जो है कांटों में अपने मॉइस्चर मीटर भेज दिए हैं, कांटे भेज दिए हैं और जो व्यवस्था हम कर सकते हैं हमने पूर्ण कर रखी है। उसका समाधान आज हो जाए। मैंने उच्च अधिकारियों से बात की है, वो कह रहे हैं कि शाम तक हो सकता है कि समस्या का समाधान।
जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा के ब्लॉक सभागार में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत वीरों के वंदन को लेकर भव्य कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य किसान आयोग के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह ने की। सशस्त्र सीमा बल के डिप्टी कमांडेंट अनुराग मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में स्कूलों के बच्चों और सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने पारंपरिक वेशभूषा में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में शहीदों के परिजनों और स्वतंत्रता सेनानियों को अतिथियों ने शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान खटीमा के अलग अलग क्षेत्रों से महिलाओं द्वारा शहीदों के आंगन से कलश में लाई गई मिट्टी को मिलाकर एक ही कलश में रखा गया, जिसके बाद में देहरादून से दिल्ली भेजा गया। स्तर पर और एसएसबी के अंदर जो यहाँ हमारी बीओपीज हैं, इनके साथ मिलके हमने पहले कलश के अंदर मिट्टी इकट्ठी करी यहाँ पर गाँवों में, तो इसके अंदर बहुत हमारा सहयोग किया गया। और उसके बाद आज ब्लॉक स्तर पर यह प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसके अंदर जनप्रतिनिधि भी आए हैं और जो माननीय सदस्य हैं यहाँ के इस ब्लॉक के, और बाकी पब्लिक भी यहाँ पर बहुत अच्छे से लोगों ने पार्टिसिपेट किया। बच्चों का बहुत अच्छा इसके अंदर परफॉर्मेंस रहा और इसका मेन पर्पस यही है मेरा माटी मेरा देश के अंदर कि लोग जुड़े, अपनी मिट्टी से जुड़े, जो हमारे वीरों ने बलिदानियाँ दी हैं, शहीद हुए हैं आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी देश की सुरक्षा के अंदर, उनको हमें इसके अंदर नमन करना है। मेरी देश मेरी माटी कार्यक्रम आज यहाँ ब्लॉक सभागार में आयोजित किया गया। पूरे भारतवर्ष से 75,000 कलश इकट्ठा होकर दिल्ली राजधानी पहुँचेंगे और उन सब शहीदों के परिवार से जो माटी इकट्ठा हुई पूरे देश के अंदर, वो माटी वहाँ पहुँचकर वहाँ पर उन वीरों का सम्मान होगा। इस माटी के माध्यम से देश के हर कोने से उन शहीद परिवार की माटी दिल्ली पहुँचेगी और दिल्ली में माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से इस माटी के माध्यम से वहाँ पर एक इसका बहुत बड़ा स्मारक बनेगा, जिसमें इस माटी का प्रयोग किया जाएगा। टिहरी के नरेंद्र नगर में 7 अक्टूबर को मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बैठक को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बैठक में विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। क्षेत्रीय परिषद में सभी राज्यों के लिए एक इंटर राज्यों के आपस के मुद्दे भी होते हैं और अपने अपने राज्यों के भी होते हैं, तो उन सभी पर चर्चा होगी। पिछले साल के गत जो एजेंडे हैं उन पर कितनी प्रोग्रेस हुई है उस पर भी चर्चा होगी। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में बैठक कल होने जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां 7 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दून दौरे को लेकर ड्यूटी में लगी फोर्स को अलर्ट किया गया। पुलिस लाइन में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमन की मौजूदगी में ब्रीफिंग हुई। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह के आने के रूट की सुरक्षा के साथ ही आयोजन स्थल की सुरक्षा को लेकर समीक्षा हुई। कर्मचारियों को निर्धारित समय से 3 घंटे पहले ड्यूटी पॉइंट पर पहुंचने का निर्देश दिया गया। साथ ही ड्यूटी के दौरान फोन में बिजी न रहने की हिदायत भी दी गई और वीआईपी रूट प्रभारी को निर्देशित किया कि कार्यक्रम से पहले ही रूट का निरीक्षण कर ले, कमी होने पर कार्यदायी संस्था को बताए। साइंस कॉन्फ्रेंस जो है 6 से 6, 7, 8 प्रस्तावित है यहाँ पर और जिसकी तैयारियाँ चल रही है और इसमें कॉन्फ्रेंस है जिसमें माननीय गृह मंत्री जी का भी प्रोग्राम प्रस्तावित है, साथ ही जनरल प्रोग्राम भी है। इसको लेते हुए शहर भर के जो हमारे अधिकारी हैं और जो ब्रीफिंग हुई है कर्मचारियों की और इसी के लिए सारी व्यवस्थाएँ की जा रही है, जिसमें हमारे सीनियर अधिकारी द्वारा भी फोर्स को ब्रीफ किया गया है और उसकी अब रिहर्सल भी की जाएगी, क्योंकि बड़ा प्रोग्राम है जिसमें देश भर के अधिकारी भी उपस्थित हो रहे हैं। अलग अलग कॉन्फ्रेंस के शेड्यूल्स हैं, उसको देखते हुए सारी व्यवस्थाएँ की गई है और फोर्स को ब्रीफ किया गया है। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।